हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती आंसर की 220 कंटेम्प्ट सुनवाई अपडेट, क्या हुआ कोर्ट में, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ये दोस्तों देख सकते हैं विजय कुमार भारती की एक कंटेम्प्ट है आपके सामने 93/32/2023। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5/8/2026 को मामला लगा हुआ था कोर्ट नंबर 53 पे, सीनियर नंबर 396 पर। अगर इस केस के बारे में देखें तो विजय कुमार भारती की याचिका है, जिस पर आप अगर आगे देखें थोड़ा सा बढ़कर तो कई सारे डेट है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये डेट्स लगी हुई इस केस में। पिछली जो डेट थी वो 3/7 लगी हुई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरे रिकॉर्ड है। अभी इसको अगर आगे बढ़ाते और भी डेटें यहाँ पर देखने को मिलती। ठीक है, सॉरी, ये 4/1 की इसमें पहली डेट लगी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो केस है 4 जनवरी 2024 में पहली सुनवाई हुई थी, और लेकिन ये एक मामला 2023 में डाला गया था। ठीक है, अब तक जो डेटें हैं वो इतनी लग चुकी है। आप देख सकते हैं अगर नंबर आप डेट अगर चेक करें तो बहुत ज़्यादा लग चुकी है। और देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ जो शुरू में केस डाला गया 2024 तो लगभग डेट फिक्स लगती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कम से कम अगर देखें तो 7/5/2024 से, ठीक है, 15/5/2025 तक कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ केस पास पर हो रहा था, यानी कि सिर्फ डेट ले ली जाती थी, कोई सुनवाई इस पर नहीं देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद अगली डेट फिक्स हुई थी 11/3 को, फिर 3/7 को जो डेट फिक्स थी, जो आज डेट थी वो डेट थी। ठीक है, 5/8 की। तो आज भी आप देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर भी देखते हैं 3/7 का ऑर्डर है। इसको मैंने आपको वीडियो माध्यम दिखा दिया था, इसमें क्या था, इसमें कुछ खास नहीं था, वही सारी चीज़ों का जिक्र था जो पहले हर ऑर्डर में होता था। तो आज जो चीज़ें थी आज भी केस टेकअप नहीं हुआ, आज भी केस टेकअप नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि केस को मेंशन भी कराएगा लेकिन केस टेकअप नहीं हो पाया है। जो प्राप्त जानकारी मुझ तक यही पहुँच रही है, इस पर अभी तक जो चीज़ें हैं, जो अभी तक चीज़ें चल रही हैं, देखिए हमारी एक ही मांग होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या कि केस टेकअप हो जाए, पहली चीज़ तो यही मांग है, केस टेकअप हो जाए। ठीक, टेकअप हो जाएगा तो दूसरी मांग हमारी क्या, रवि कुमार सक्सेना का अधिनियम में नियुक्ति दी जाए, और जो भी नियुक्ति एक हुई है उसको कोर्ट में ज़रूर रखा जाए, उसके बिहाफ पर अपनी मांग रखी जाए। और आर्टिकल 14 का ज़रूर जिक्र किया जाए कि आर्टिकल 14 जो हमें राइट देता है उसके आधार पर तो हमारे साथ असमानता हो रही है कि हमें नियुक्ति ना देके किसी एक लोग को नियुक्ति देना, ये कहाँ तक का न्याय है। ठीक है, तो केस टेकअप होने के लिए सबसे बड़ी बात है एक सीनियर एडवोकेट का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी, क्योंकि देखिए एक आप जान लीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ पॉइंट अपना रखने के लिए सीनियर होना ही ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका पॉइंट वैलिड है तो सीनियर और जूनियर सबकी बात सुनी जाती है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अब एक चीज़ें चलती हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बंच केसेस में या चीज़ों में। तो अब जैसे 220 केसेस थे, ऐसे में अगर सीनियर एडवोकेट अपनी दमखम के साथ वहाँ कोर्ट में होता तो हो सकता है केस टेकअप हो जाता। ऐसा नहीं कि ये भी नहीं होता कि सीनियर एडवोकेट होते तो केस टेकअप ही हो जाता। कई बार आपने देखा हो सीनियर होते हुए भी केस टेकअप नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक जो माइंडली चीज़ें सेट हैं वो दिमाग में कि सीनियर होने का दबाव बनता है केस पर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, और इसको एक्सेप्ट करके कम से कम ज़्यादा नहीं तो सभी लोग मिलकर एक सीनियर तो इस मामले पर रख ही लीजिए। ठीक है, इस मामले में एक सीनियर अगर होगा तो शायद मुझे लगता है कि कोई बड़ा अगर चेहरा है तो शायद कुछ बेहतर देखने को मिल जाए। हालांकि आज की जो अपडेट आप लोग इंतजार कर रहे थे उसमें अपडेट में यही है कि आज केस टेकअप नहीं हुआ। ठीक है, केस मेंशन कराया गया था लेकिन केस जो टेकअप है वो नहीं हुआ। तो फाइनली जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए यही है कि आज जो आपके केस का नंबर नहीं आया। अगली डेट 12 अगस्त तक सोच रहे हैं सभी लोग। अगर 12 अगस्त तक लगती है तो फिर आपको उसकी जानकारी दी जाएगी।